सुजानगढ़ के राजकीय भराड़िया स्कूल के पास दोपहर में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जहां पर कीचड़ से भरे हुए टैंकर को सीवरेज का चैम्बर खोलकर खाली कर दिया गया। लोगों ने बताया कि इधर स्कूल चल रही थी और आम रास्ता भी रोज की तरह चालू था और नगर परिषद कार्यालय के जस्ट पीछे दोपहर में यह घटना हुई, जो लोगों के लिए अचरज का विषय बन गई। इस बारे में मौके पर मौजूद रहे नूर नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि नगर परिषद की नाक के नीचे कीचड़ को सीवरेज में ढक्कन खोलकर डाल दिया गया, लेकिन नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि एक तरफ नगर परिषद आम जनता से साफ सफाई और सीवरेज के रख रखाव में सहयोग की अपील करती है, दूसरी तरफ सीवरेज के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सभापति नीलोफर गौरी ने वीडियो भेजने पर बताया कि मैंने पूरे मामले की जानकारी की है और पता किया, तब पता चला है कि ये सीवरेज के ही लोग हैं, जिनको आगामी दिनों में घरों में कनेक्शन सीवरेज लाइन से जोड़ने हैं। सीवरेज लाइन को चेक करने के लिए चैम्बर में कीचड़ डाला जा रहा है ताकि डाट का पता चल सके। ऐसी जानकारी सीवरेज से जुड़े हुए लोगों ने सभापति को दी है। सोचने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में काफ़ी बारिशें हुई थी, जिनसे अधिकांश चैम्बर की चेकिंग अपने आप हो गई थी, कौन सा चैम्बर कहाँ पर डटा हुआ है। लेकिन इस तरह अगर कीचड़ ऊपर से डालकर चेकिंग की जाती है तो इससे आम जनता में क्या संदेश जाएगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। सुजानगढ़ में सीवरेज द्वारा नया ही कार्य देखने को लिए मिला है, जिसकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने गंदा पानी टैंकर लाके मेन चौराहे पे पास में ही नगर परिषद है और पास में ही भराड़िया स्कूल है, उस चैम्बर के अंदर गंदा पानी लाके ही खाली किया है, जो हमने हमारी आंखों से प्रमाण देखा है। और ये कार्य देखकर हमें शर्म आने लगी है कि सीवरेज की ऐसी मानसिकता, इन्होंने जगह जगह तो रोडें तोड़ रखी है, जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं, पूरे सुजानगढ़ को क्षतिग्रस्त कर रखा है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा कि सीवरेज की इस कार्यशैली पर कोई कार्रवाई की जाए। सुजानगढ़ के श्री दिगंबर जैन भवन में दिगंबर जैन समाज द्वारा 10 लक्षणवती अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मोतीलाल बगड़ा थे, अध्यक्षता लालचंद बगड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि मक्खनलाल सेठी प्रत्युषी छाबड़ा रहे, जबकि अध्यक्षता सुनील जैन सडवाला ने की। इस दौरान प्रति पारसमल बगड़ा, गणपति देवी बगड़ा, कुसुम देवी बगड़ा, द्रियाशा बगड़ा, विनीता बगड़ा आदि विनायिका आदि का स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया गया। वहीं मां सुपार्श्वमती गौशाला समिति सड़ू के तत्वावधान में जय प्रकाश बगड़ा, नूतन देवी बगड़ा समिति के पूर्व अध्यक्ष विमल पाटनी द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट करके सभी व्रतियों का सम्मान किया गया। सम्मान के बाद सभी को बग्गी में बिठाकर घर तक छोड़ा गया। समाज के अध्यक्ष सुनील जैन सडवाला, प्रवक्ता मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया कि सामूहिक पारणा कार्यक्रम मोहनलाल गजराज सडवाला परिवार द्वारा रखा गया है। पूरे समाज में इस बार 6 व्रतियों ने 10 लक्षण व्रत की कठिन तप आराधना की है। आज उसका पारणा का दिवस है और सामूहिक प्रीति भोज का भी आयोजन हम लोगों के द्वारा किया जाता है। समस्त समाज के लोगों में विशेष उत्साह की देखा गया है। समाज के समस्त पदाधिकारियों ने, समस्त सदस्यों ने, पूरे समाज ने मिलकर समस्त व्रतियों का अभिनंदन किया है। यहाँ पे उनको मोमेंटो आदि भेंट किए हैं और उनके तप की आराधना के लिए उनको हार्दिक साधुवाद प्रदत्त किया है। कितने समाज के टोटल मंदिर हैं जिनमें 10 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए? कुल समाज के 5 मंदिर यहाँ पे सुजानगढ़ में हैं, जिनमें तकरीबन हमेशा ही होती है वैसे तो, और 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में 10 दिनों तक विशेष पूजा आराधना सब मंदिरों में हुई है और धूमधाम से सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं और समाज के लोगों में विशेष उत्साह इस 10 लक्षण पर्यटन पर्व पे देखा जाता है। सुजानगढ़ शहर के दिंगानियाबास निवासी प्रॉपर्टी व्यापारी जावेद गौरी को कथित तौर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने व्हाट्सएप कॉल करके धमकी देते हुए 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित जावेद गौरी ने बताया कि 16 सितंबर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी आई, जिसमें बोलने वाले व्यक्ति ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए 2 करोड़ मांगे। पैसे नहीं देने पर कहा कि तुम तो पुलिस के गार्ड ले लोगे, लेकिन तुम्हारे परिवार को कौन बचाएगा। दूसरी ओर कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि घटनास्थल जयपुर में किसी जगह का है। हम लोग परिवार की जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि कौन व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई है। फिलहाल धमकी के कारण पीड़ित कारोबारी सहमा हुआ है। आपको बता दें, इन दिनों धमकी देने का प्रचलन सा आ रहा है, जिसके कारण आम लोगों को भी दिक्कत होती है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मेरे को 2 करोड़ फिरौती का फ़ोन आया था रोहित गोदारा नाम के व्यक्ति का,
वो बोल रहे थे मुझे 2 करोड़ रुपए दो। मैं बोला मेरे पास नहीं है, तो बोला घर मकान बेच के दो, बदले में चाहे आप किसी का मर्डर करा लो या हथियार दे लो मुझसे। मैं बोला मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, तो बोला पैसे दो मुझे। बोला फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था उन्होंने, बोला था ये रिकॉर्डिंग प्रशासन से चेक करा लेना मैं कौन हूँ। तो रिकॉर्डिंग में बोल रहा था कि अगर तुम अपनी तो सेफ्टी करा लोगे थाने अधिकारी से, अपने परिवार की कैसे करोगे। तो मुझे मेरा अपील है थाना अधिकारियों से, सरकार से, कि मुझे और मेरे परिवार को सेफ्टी प्रदान करे। पुलिस को इस मामले से अवगत करवाया क्या? पुलिस में भी दिया ना, अपन दे रहे हैं। सुजानगढ़ में वकीलों ने एडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपते वक्त बताया कि विधासर एसडीएम सुमन शर्मा के कार्य व्यवहार पर हमें आपत्ति है और उनका स्थानांतरण करवाए जाने की आवश्यकता है। ज्ञापन में सौंपते वक्त विधासर बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रघुवीर भामू, उपाध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सुजानगढ़ से एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया आदि ने बताया कि विधासर उपखंड अधिकारी द्वारा पत्रावलियों में बिना नियमों को फॉलो किए बिना वकीलों को सूचना दिए ही पेशी दे दी जाती है और ऑर्डर शीट्स भी लिख दी जाती है, जिसके कारण वकीलों के साथ साथ फरियादियों को भी दिक्कत होती है। तो उनका यहाँ से स्थानांतरण करवाया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट सलीम खान मोयल सहित अनेक अधिवक्तागण मौजूद रहे। ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि विधासर एसडीओ सुमन शर्मा जो अपने आप को सुप्रीम समझ रही है और न्यायार्थियों के लिहाज से अन्याय किया जा रहा है। पत्रावलियों में मन मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं, वकीलों को उसको अवगत नहीं करवाया जा रहा है। आए दिन हर किसी फाइल में जो भी ऑर्डर शीटें लिखी जाती है, ऑर्डर शीटें अपने चैम्बर में बैठ के लिखवाई देते हैं, वकीलों को उससे अवगत नहीं करवाते हैं। और हर रोज़ फाइलों में 2-2, 3-3 एक वकील की 2-2, 3-3 फाइलें बहस की रख लेते हैं, उसमें बहस हो नहीं पाती। वहाँ एक सिविल कोर्ट अन्य और है, उसमें भी पैरवी वकीलों को करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मन मर्जी से जब वकील उपस्थित नहीं होता है तो मन मर्जी से उसके खिलाफ में एक्स पार्टी का आदेश फरमा देती है। और जो मांग क्या है, आप लोगों ने मांग क्या की? मांग हमने कर रखी है कि सुमन शर्मा जो एसडीओ तत्कालीन है विधासर, उसका तुरंत प्रभाव से यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। देखिए, विधासर जो रेवेन्यू कोर्ट है उसका अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनमर्जी से फैसले किए जा रहे हैं। अब इसको किसी भी तरीके से माना जा सकता है कि इजराइल में बैठ के किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चैम्बरों में जाकर फैसले किए जा रहे हैं। अब पार्टियों को बुला रहे हैं या उनसे किस तरह की पार्टियों से बात की जाती है, वकील को कोई अवगत नहीं कराया जाता है। अगर इस तरह से अगर न्याय होता है तो ये न्याय के लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि ऐसा न्याय किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुपचाप अंदरूनी रूप से चैम्बरों में ऑर्डर शीटें लिखी जाती है, फैसले के बारे में अवगत नहीं कराया जाता वकील को, नहीं कोई ऑर्डर शीट के बारे में या तारीख पेशी के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जबकि नियम ये होते हैं कि हर वकील को ऑर्डर शीट के बारे में अवगत कराया जाए, आगामी तारीख पेशी के बारे में अवगत कराया जाए, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए इन विधासर के वकीलों में बहुत बड़ा रोष है और उसके लिए सुजानगढ़ बार है वो इनके साथ रहेगी। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 28 के निवासी बनवारी लाल भार्गव ने एडीएम के नाम एडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ नगर परिषद में साफ सफाई कार्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने व इस कार्य की जांच किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि साफ सफाई कार्य हेतु नगर परिषद ने 10 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, जिनमें से 6 ठेकेदार के हैं, जिन पर एक ड्राइवर के साथ 2 लेबर लगवाकर काम करवाया जाता है, जबकि नियमानुसार एक ट्रैक्टर पर चालक के साथ 4 के अनुपात में लेबर होनी चाहिए, जिनकी वास्तविक रूप से जाँच की जानी चाहिए और फेरे भी ट्रैक्टर्स के बढ़ाए जाने से। ज्ञापन बताया कि नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच करवाई जाकर दोषियों पर कार्रवाई की जावे। मेरी मांगे ये है, जो ये टेंडर पास हुआ है कि जैसे एक ट्रैक्टर के अंदर 5 आदमी होना चाहिए, एक जैसे ड्राइवर हो गया, 4 लेबर हो गया, तो उनके अंदर सिर्फ 2 ही आदमी आ रहे हैं लेबर, और दिन में 4 गेड़ा लगना चाहिए, उसमें 2 गेड़े लग रहे हैं, और किसी मोहल्ले के अंदर तो एक भी गेड़ा नहीं लग रहा है। जैसे मेरा वार्ड है 32 नंबर वार्ड, उसके अंदर कोई सफाई नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, और मैंने 50 बार नगर पालिका को परिषद के अंदर फोन किया है, जैसे उसके अध्यक्ष हैं उनको, वो मेरा फोन तक अटेंड नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो ये धांधली मचा रहे हैं। चूरू जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने छापर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 3 का निरीक्षण किया। पोषाहार सहित विभिन्न कक्षाओं में जाकर व्यवस्थाएं देखी, व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उन्होंने व्यवस्थाओं की सराहना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कक्षा 2 एवं 10वीं के
विद्यार्थियों से बातचीत कर उनका शैक्षणिक स्तर भी जांचा।